आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्या है राहुल गांधी की जाति, अनुराग ठाकुर के बयान पर मचा बवाल। हलवा सेरेमनी पर राहुल के तंज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पलटवार। शिवपाल सिंह पर सीएम योगी के बयान को लेकर डिम्पल का करारा जवाब। देश भर में 3 साल में 131 रेल हादसे, कितनी हैप्पी है रेल की जर्नी। बिहार में जल्द ही मॉनसून बन सकता है, महाबली आई रिपोर्ट। इजराइल ने लिया बदला, हिजबुल्लाह कमांडर फऊद शुगर को बेरूत हमले में मार गिराने का दावा। ब्रिटेन में शरिया और बकिंघम पैलेस को मस्जिद बनाने चला था, मिला आजीवन कारावास। कच्चा तेल हुआ सस्ता, $80 से नीचे पहुंचा रेट। आसिम रियाज ने खतरों के खिलाड़ी 14 से निकाले जाने पर थपथपाई खुद की पीठ। और 22,000 किलोमीटर की दूरी, 30 देशों की यात्रा। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा से मिलने साइकिल से पहुंचा ये फैन। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार 30 जुलाई को लोकसभा में दिए भाषण के दौरान कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जाति पूछ ली। उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सवाल का नाम लिए बिना सवाल किया। इसे लेकर सदन में काफी ज्यादा हंगामा मच गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल ने अनुराग के जाति पूछने को अपना अपमान बताया और कहा कि यह उन्हें जातिगत जनगणना की अपनी मांग पर अड़े रहने से नहीं डिगा पाएगा। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच अब खुद कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया है, जिसमें पार्टी नेताओं ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष की जाति क्या है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी जाति नहीं जानते हैं तो उनका मतलब क्या है। वह संसद में अपनी सदस्यता खो देंगे और उनकी वजह से बीजेपी को गंभीर नुकसान होगा। उन्हें गांधी परिवार और कांग्रेस से समस्या है। अगर वे राहुल गांधी की जाति जानना चाहते हैं तो वो शहादत है। लोकसभा में मंगलवार को मॉनसून सत्र हंगामेदार रहा। बजट पर चर्चा के दौरान जहां पहले अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर भिड़ गए, तो वहीं इसके बाद राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच काफी जोरदार बहस हुई। संसद सत्र का संचालन कर रहे जगदम्बिका पाल ने कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं को टोका, तो वहीं दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चला। इसके बाद संसद में चल रही बहस एक बार फिर हलवे की ओर मुड़ गई, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा के बीच जवाब देने के लिए खड़ी हुई। उन्होंने हलवा सेरेमनी को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा और उनकी टिप्पणियों पर जवाब भी दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हलवा सेरेमनी को लेकर राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देते हुए पूछा कि ये कब से फोटो इवेंट बन गया। क्या तब किसी ने उनसे पूछा कि उस समय इसमें कितने SC और ST के लोग थे। यह सेरेमनी तब से चली आ रही है जब मिंटो रोड पर बजट के पेपर छपा करते थे। तब 9 दिन और 8 रातों तक बजट बनाने में शामिल लोगों को बेसमेंट में रखा जाता था। बजट तैयार शुरू होने से पहले हलवा उन्हीं कर्मचारियों द्वारा तैयार किया जाता था। यह भारतीय परंपरा है। यूपी में इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच अब मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करारा जवाब दिया है। डिम्पल यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अपने कार्यों में रुचि और महत्व दिखाना चाहिए। डिम्पल यादव से जब पूछा गया कि सीएम योगी कह रहे हैं कि चाचा को गच्चा दे दिया अखिलेश यादव ने, इसका जवाब देते हुए मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि यूपी सरकार को अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज यूपी के पूर्वांचल हिस्से में बाढ़ की स्थिति है। वहीं बिजली भी नहीं आ रही है। गांव में हफ्तों बिजली नहीं आ रही है। इसलिए सीएम योगी अपने कार्यों पर ध्यान दे। ट्रेन में सुरक्षित सफर को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं, कहीं ट्रेन हादसे का शिकार तो नहीं हो जाएगी। ये चिंता आम जन को सताने लगी है, क्योंकि यात्रियों के लिए सुरक्षा कवच का वीडियो बनाने वाले मौजूदा रेल मंत्री के कार्यकाल में हर महीने 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी पटरी से उतर जा रही है। भारतीय रेल में जनता की जन सुरक्षित होने की गारंटी एक बार फिर ट्रेन समेत पटरी से उतर गई है। उतर गए हैं भारतीय रेल के वो डब्बे जिन्हें ना जाने कब से सुरक्षा कवच पहनाने के नाम पर वाहवाही लूटी गई है। लेकिन हर बार पटरी से ट्रेन उतर जाता है आम आदमी की सुरक्षा का भरोसा, सुरक्षित घर पहुंचने का विश्वास, और बिखर जाता है पटरियों पर डब्बों की तरह ये एतबार कि जिस ट्रेन का सफर करने लायक पैसा जनता के पास होता है, उस ट्रेन से सफर सुरक्षित भी होगा या नहीं।
बिहार के लोगों के मन में लगातार यही सवाल चल रहा है कि बारिश कब होगी। दरअसल जून में एक राउंड की झमाझम बारिश के बाद लोगों और खास तौर पर किसानों में उम्मीद जगी थी कि इस बार तो मानसून दगाबाजी नहीं करने वाला। खेतों में धान के बीज जल्दी डाल दिए गए, लेकिन इसके बाद मानसून ऐसा रूठा कि नजर ही नहीं आ रहा। जून और जुलाई में अगर बारिश की बात करें तो पटना समेत कई जिलों में सामान्य से 50% कम बारिश हुई, लेकिन अब मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार में मानसून के एक बार फिर से मजबूत होने के आसार जताए हैं। एक अखबार के अनुसार पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर सत्तार ने बताया है कि अगले हफ्ते यानी अगस्त के शुरुआती कुछ दिन छोड़कर मानसून के मजबूत होने के आसार हैं, यानी एक बार फिर से मानसून की सक्रियता बढ़ सकती है। इस दौरान कई जगहों पर तेज बारिश की भी उम्मीद है। उधर पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून कमजोर हो रहा है। 1 या 2 जगहों पर हल्की वर्षा दर्ज हुई। बिहार में वर्षा सामान्य से 36% कम हुई। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के कमांडर फाउद शुकर को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल की सेना ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को बेरूत इलाके में फाउद शुकर को खत्म कर दिया है। शुकर को गोलान हाइट्स पर रॉकेट हमले के लिए जिम्मेदार माना जा रहा था। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के गोलन हाइट्स इलाके में शनिवार को एक फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे थे। इस हमले में 12 बच्चों की मौत हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए ही इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हवाई हमले किए। ब्रिटिश अदालत ने कट्टरपंथी इस्लामवादी प्रचारक अंजेम चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पिछले हफ्ते अदालत ने 57 वर्षीय चौधरी को एक आतंकवादी समूह का संचालन करने के लिए दोषी ठहराया था। वह लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा देने और पश्चिम में आतंकवादियों की एक नई पीढ़ी की भर्ती करने के लिए खुफिया एजेंसियों की निगरानी में था। वुलविच क्राउन कोर्ट ने मंगलवार को अंजेम चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसे कम से कम 28 साल सलाखों के पीछे रहना होगा और शायद ही वह कभी जिंदा जेल से बाहर ना आ पाए, क्योंकि वह 85 साल का होने के बाद ही पैरोल के लिए पात्र होगा। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती है। आज यानी 31 जुलाई 2024 के लेटेस्ट रेट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। आज कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। इंटरनेशनल मार्केट में आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $79.02 प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड $75.35 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं भारत की बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज 31 जुलाई 2024 को भी सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रखी है। नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपए है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94 रुपए प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपए प्रति लीटर है। खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 सबसे ज्यादा आसिम रियाज के निकाले जाने को लेकर चर्चा में है। इस शो से बाहर आने के बाद उन्हें अपने फैंस का भरपूर सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। उनके चाहने वालों ने तो ये तक कह दिया है कि अगर आसिम नहीं तो खतरों के खिलाड़ी 14 नहीं। इस बीच वह इंस्टाग्राम पर बैक टू बैक पोस्ट कर रहे हैं। लेटेस्ट पोस्ट में तो उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है जिससे लग रहा है कि उन्होंने कटाक्ष किया है। स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 में आसिम रियाज के आने की खबर जब फैंस को मिली तो वह बेहद एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि आसिम 4 साल बाद कोई शो करने जा रहे थे। स्क्रीन पर वापसी कर रहे थे, मगर चीजें उनके फेवर में नहीं रही। उनकी बदतमीजियों के कारण रोहित शेट्टी ने खतरों के खिलाड़ी 14 से उनको निकाल दिया, जिसके बाद फैंस का गुस्सा फूट गया। हालांकि जब रोमानिया में शूटिंग हो रही थी तभी ये बात लीक हो गई थी, मगर सभी शो का इंतजार कर रहे थे, ये सोचकर कि शायद सब फर्जी हो। फ्रांस की राजधानी पेरिस इस बार ओलंपिक 2024 के खेल आयोजन की मेजबानी कर रही है। अब तक के हुए खेल इवेंट में भारत को 2 कांस्य पदक मिले हैं, जो शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने जीते हैं। इसके अलावा अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी नजर है और उम्मीद ये है कि वह भी पदक लेकर आएंगे। वहीं जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा पर भरोसा जताया जा रहा है कि वह इस बार भी अपने स्वर्णिम लक्ष्य पर निशाना लगाएंगे। 2021 ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की बड़ी फैन फॉलोइंग है, जो उनसे इस बार भी गोल्ड मेडल लाने की उम्मीद कर रही है। इसी बीच
उनके एक बड़े फैन पेरिस भी पहुंच गए हैं। वह उनका उत्साह वर्धन करेंगे। इस फैन का पेरिस पहुंचना बड़ी बात नहीं, बल्कि वह जैसे पहुंचे हैं वह बड़ी बात है। इस फैन की इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि वह पेरिस साइकिल से पहुंचे हैं। नीरज चोपड़ा के इस भारतीय फैन की काफी चर्चा हो रही है। केरल से करीब 22,000 किलोमीटर की दूरी तय कर पेरिस पहुंचने वाले इस फैन का नाम फाइज अशरफ अली है। इस फैन को भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का मुकाबला देखना है।